अरूज फ़त्ह दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी, या रब्बी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के सीजन 2 का पहला एपिसोड TRT पर नशर कर दिया जाएगा और कल रात ही इसके पहले एपिसोड का एक और धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है जो कि बहुत ही कमाल का था, धमाल का था और मद्दाहों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। और नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इस ट्रेलर के अंदर अर्तुल गाजी का अहम सिपाही यानी कि सामसालब भी शामिल था। आप में से किन किन लोगों ने इसे देख लिया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी आगे चलकर मैं इसके बारे में आपको तफसील से आगाह कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी मेरे बताने से पहले कमेंट्स में लिख दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ट्रेलर कितना ज़्यादा गौर से देखा है। बहरहाल ट्रेलर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 के नए पोस्टर्स पर। तो सबसे पहले TRT की जानब से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ये इमेज रिलीज़ की गई है और यहाँ पर आप लोग इसके नए कपड़े और इसकी पगड़ी का स्टाइल देख सकते हैं। इसके अलावा TRT की जानब से ये पोस्टर भी जारी किया गया है जो कि सीज़न 2 में सलाहुद्दीन की होने वाली बीवी शम्स खतून का है। नाज़रीन किराम, पहले ये मिस्र के अंदर एक गुलाम औरत होगी और वहाँ पर इसे महल के अंदर नाच गाना करने वाली औरतों के साथ दिखाया जाएगा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 के दोनों ट्रेलर्स के अंदर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो सीज़न 2 के अंदर हम लोग इसके मुताल्लिक बहुत सी अहम मालूमात और बहुत से अहम वाक़यात देखने वाले हैं। ये पोस्टर भी जारी किया गया है जो कि गैद लोजिनान यानी कि कुनूर अल्प की बीवी और बादशाह अमारलक की बेटी सेबीला का है। और सीज़न 2 के अंदर इसकी शादी गैद लोजिनान के साथ दिखाई जाएगी और बिलियन द इब्लियन भी इसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। तो सीज़न 2 के अंदर इनकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, हम सब का पसंदीदा किरदार यानी कि कारतगीन, तो उसका पोस्टर भी TRT की जानब से जारी कर दिया गया है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल का है, धमाल का है। और कारतगीन का नया स्टाइल इसको मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा और इसके माथे पर लगा हुआ पाउडर भी अब खुश्क हो चुका है। तो आने वाले सीज़न में हम कारतगीन की मज़ीद गनीमत वाली बातें सुनने वाले हैं। इसके अलावा TRT की जानब से सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये पोस्टर भी जारी किया गया है और इससे पहले ये पोस्टर भी जारी कर दिया गया था। इसके अलावा नाज़रीन किराम, सलाहुद्दीन के एक बहुत ही अहम दुश्मन बिलियन द इब्लियन का ये पोस्टर भी कल न्यू TRT की जानब से जारी कर दिया गया है जो कि बहुत ही कमाल का है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 के तीनों ट्रेलर्स के अंदर बिलियन द इब्लियन और सलाहुद्दीन का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ दिखाया गया है, यानी कि ये दोनों बहादुर जो कि आने वाले वक्त में एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। तो सीज़न 2 की शुरू वाले एक साथ के अंदर इनको एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाया जाएगा। बहरहाल प्यारे व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब और इसके मुताल्लिक अहम मालूमात और अपने खदशात व ख्यालात आपके सामने पेश करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ट्रेलर के शुरू होते ही हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन और इसका दुश्मन बिलियन द इब्लियन एक दूसरे से अपने रास्ते की जुदाई पर होते हैं। यानी कि सबसे पहले बिलियन द इब्लियन सलाहुद्दीन को कुएं से निकालेगा, उसके बाद जब इनके रास्ते जुदा होने लगेंगे तो इनके ऊपर एक हमला हो जाएगा और वहाँ पर ठीक ठाक लड़ाई होगी, लेकिन उनके सिपाही तादाद में ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से बिलियन द इब्लियन और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे दो बहादुर कमांडर इनके दरमियान फंस जाएंगे और इनको कैद कर लिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको पहले भी बखबर किया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 के शुरू में ही सलाहुद्दीन को कैद में दिखाया जाएगा और इसके लिए मैंने आपको अर्तुल गाजी के सीज़न 4 वाली मिसाल दी थी। यानी जिस तरह अर्तुल गाजी को सीज़न 4 के अंदर कैद किया गया था तो उसी तरह सलाहुद्दीन भी कैद होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन सलाहुद्दीन अकेला नहीं बल्कि इसका दुश्मन बिलियन द इब्लियन भी इसके साथ उसी कैद में है। उसके बाद ट्रेलर के अंदर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को बांधकर कैदियों के साथ शामिल कर लिया जाता है और फिर उमर मुल्ला अफंदी खुश होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास आते हैं और नूरुद्दीन जंगी को ये बताते हैं कि सलाहुद्दीन कहरा में है। और आप लोग याद रखें कि सीज़न 2 की पहली किस्त के अंदर सलाहुद्दीन को छुड़ाने वाला और सलाहुद्दीन के मुताल्लिक मालूमात फराहम करने वाला कारतगीन होगा। तो इसका मतलब है कि आने वाले सीज़न में कारतगीन गनीमत तलाश करने की बजाय सलाहुद्दीन को तलाश कर रहा है और इसी तरह इसका दिल नरम होता जाएगा और इंशाअल्लाह एक दिन ये मुसलमान होकर
صلاح الدین کا ایک عظیم کمانڈر اور جنگجو بن جائے گا۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اور ولیم دی ولین کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ ملا کر بہت دور لے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹریلر کے اندر مصر کے سینیریوز دکھائے جاتے ہیں، جن کے اندر صلاح الدین کی بیوی شمس خاتون کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ ابھی تک محل کے اندر ایک غلام عورت ہے، اور وہاں پر اسے ایک بوڑھے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شخص ہے وزیر درگاؤں، جو کہ سیزن 2 کے اندر کچھ ہی قسطوں کا مہمان ہے اور بہت جلد ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ اور عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر بھی اس اداکار کو تاج الدین نیان کے رول میں صرف 1 دن کی مزدوری پر بلایا گیا تھا۔ تو اب صلاح الدین ایوبی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور کچھ ہی قسطوں کے بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ ویسے ناظرین اکرام، اس بوڑھے کو یہ لڑکی بہت زیادہ پسند ہے، جو کہ آنے والی قسطوں میں صلاح الدین کی بیوی بننے والی ہے، کیونکہ پہلی قسط کے دونوں ٹریلر کے اندر اس بوڑھے کو اسی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، چند دن ہیں، مزے اٹھا لیں، کیونکہ بہت جلد ہی یہ مرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، قاضی فاضل دمشق کے قلعے سے واپس مصر پہنچ چکے ہیں، اور ٹریلر کے اندر یہ وزیر درگم کے سامنے موجود ہیں، جو کہ ان سے کچھ سوال و جواب کر رہا ہے کہ آپ کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ٹریلر کے اندر ہم سب کا پسندیدہ کردار کورورل بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ یہاں پر قید لوزران ہے، اور اسے ٹریلر کے اندر ملکہ سبیرہ سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور آنے والی قسطوں میں ان کی ملاقاتیں مزید زیادہ طویل ہو جائیں گی۔ اور پھر ٹریلر کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یاروکی بے، جو کہ کارتاگین کے ساتھ ہے، تو وہ صلاح الدین کو بچانے کے لیے شاید اس تک پہنچ چکے ہیں، اور سیزن 2 کی پہلے ہی قسط میں صلاح الدین کو اس قید سے بچا لیا جائے گا، کیونکہ پہلے آنے والے پروموز کے اندر ہم لوگ صلاح الدین کو اپنے سپاہی استرس بیگ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ولیم دی ولین بھی محل پہنچ چکا تھا، تو مطلب کہ یہ دونوں پہلے ہی قسط کے اندر رہا ہو جائیں گے، اور ان کو چھڑانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کارتاگین اور یاروکی بے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے مین ٹاپک یعنی کہ سامسا لب پر۔ تو ناظرین اکرام، جب صلاح الدین اور ولیم دی ولین قید میں تھے تو ان کے ساتھ مزید قیدی بھی شامل تھے، اور صلاح الدین ایوبی اور ولیم دی ولین کے پیچھے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سامسا الب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صلاح الدین کی آزادی کے بعد یہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس اداکار کو صلاح الدین کے دوستوں کے صف میں شامل کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز کے اندر یہ اداکار یعنی کہ یوگر گنیش طوطاگین کا رول پلے کر رہا تھا، تو وہاں پر بھی سامسا الب اسی کا اہم سپاہی تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر بھی یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ اداکار ایک مرتبہ پھر صلاح الدین کے سپاہیوں کے صف میں شامل ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈرامہ سیریز کے اندر اس اداکار کو یوگر گنیش کے ساتھ دیکھا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یا تو ان کا کوئی آپس میں قریبی رشتہ ہے، یا پھر یہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو اور اس ٹریلر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔